बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने 2.4 कंप्लीट की थी। 2.5 स्टार्ट करने से पहले आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और जो फार्मूले हैं वो हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेने के लिए जो यूज़ होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो है जी साइन ऑफ एक्स। तो हम देखते हैं कि जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है। तो हम इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 की थी। तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होता है यानी डी वाई बाई डी एक्स, वो होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यही हम डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है तो पहले हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर डेल्टा एक्स से हम डिवाइड करवाएंगे, देन लिमिट अप्लाई करेंगे। तो फाइनली इसका जो साइन ऑफ एक्स है इसका हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। इसमें एक दो चीज़ें और भी यूज़ होंगी, उनको भी हम देख लेते हैं। लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। एक तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अगर हो तो ये हमारे पास होता है 1। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, यानी अगर ये तीन चीज़ें सेम हो और लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो और यहाँ पे साइन का फंक्शन हो तो फिर ये हमारे पास 1 आता है। मसलन यहाँ पे हम हमारे पास आगे जो सिचुएशन बनेगी उसमें कहीं पे आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, क्योंकि ये तीनों चीज़ें सेम है। तो एक तो ये हमारे पास यहाँ पे चीज़ यूज़ होगी। फिर दूसरा एक और हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, वो है जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हमारे पास होता है 0। ये भी फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा शायद, वहाँ पे 1 माइनस cos x, लेकिन वो एक ही बात है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो वो 1 माइनस cos बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो चीज़ आएगी वो इस तरह बनेगी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो cos ऑफ डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमारे पास वो यहाँ पे यूज़ होंगी। कौन कौन सी? एक ये हमारे पास बीच में आएगा कहीं पे जब हम ड्राइव कर रहे होंगे, और एक ये। तो ये दो चीज़ें भी आपने जहन में रखनी है कि ये दोनों फार्मूले वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेंगे। उसके अलावा एक और जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो कुछ फार्मूले हैं, मसलन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, ये सारी चीज़ें भी आगे हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो देखते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, इसका कि हमारे पास क्या बनता है। ओके जी। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हम लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा एक्स से। अब इसको हम ओपन करते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के, तो हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस हमने लेना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, यानी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब इन पहली टर्म जो है ये, और इस दोनों में साइन एक्स हमारे पास कॉमन है, तो वो अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स
cos डेल्टा एक्स माइनस वन, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी cos ऑफ एक्स साइन डेल्टा एक्स। ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट स्टेप है तीसरा, उसके अंदर हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से करवा देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि डिवाइडेड बाई हम करते हैं जी डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा जी साइन एक्स cos डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सारे के नीचे लिखें या अलग अलग लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं cos एक्स और साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब चाहे तो यहाँ ये पूरी लाइन लगा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे एक के नीचे लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये करते हैं कि हम अप्लाई करते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे भी आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स cos डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस cos, चलें इसको अभी एज इट इज ही लिख देते हैं, cos एक्स साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन गई है डेरिवेटिव, जबकि राइट हैंड साइड पे अभी हमने लिमिट को करना है अप्लाई। तो लेफ्ट साइड पे हम लिख सकते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो राइट साइड पे अब ये देखें, इसमें जो पहला हमारे पास है इसमें साइन एक्स है तो इस पे लिमिट का इस पे कोई नहीं है साइन एक्स पे। ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम अलग से लिख देंगे और लिमिट इस पे अप्लाई। इस तरह cos एक्स के साथ इस लिमिट का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो है ना कि एक्स अप्रोचेज टू जीरो। तो इसको अब दोबारा हम लिख लेते हैं साइन एक्स और cos एक्स को अलग करके, फिर अगले पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी cos ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो cos डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे cos नहीं है बल्कि ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे साइन एक्स है। ठीक है जी, साइन एक्स है। और यहाँ पे है जी cos एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया है, जो फार्मूले दो बताए थे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास ज़ीरो, आगे है जी cos एक्स, और ये क्या बन जाएगा फार्मूले के मुताबिक हमारे पास बन जाएगा वन। तो ये हो जाएगा ज़ीरो, तो ये cos एक्स इंटू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल जो है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन एक्स, उसका हमारे पास फार्मूला बन गया। इसी तरह जब हम cos का करेंगे तो सेम सारे यही स्टेप्स होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ। उसका जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। तो ये आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये जो अप्लाई किया था यहाँ पे, वहाँ पे cos का फार्मूला हो जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा सॉरी माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बाकी यही स्टेप्स होंगे, उसके अंदर भी लिमिट्स के ये वाले जो दो हमने फार्मूले अप्लाई किए हैं ये यूज़ होंगे। तो बाकी सारा इसी तरह ही होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है आपने, कि वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं, जिस तरह cos है, ठीक है जी, cos हो गया, कोसिकेंट हो गया, इसी तरह cot x हो गया। तो इनके जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, इनमें किसी का भी जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो जो हमेशा माइनस में आएगा, जिस तरह cos का माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है जी। जो सी से स्टार्ट होते हैं उनको जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो वो माइनस के अंदर
आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो काज का भी बहुत सिंपल है, इसी तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि tan का हम कैसे एवेल्युएट करते हैं। अब हम tan का एवेल्युएट करते हैं जी, तो वही सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है हम f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालते हैं, तो ये आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा x। ठीक है जी, अब डिफरेंस ले लेते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये आ जाएगा जी tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan ऑफ x। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख लेते हैं जी साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा, यानी tan को लिख दिया साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा जी कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी कॉस, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ x माइनस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी साइन x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x। ठीक है जी, अब अगर इसको और करें तो ये फार्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यानी साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। तो साइन आ गया, अल्फा क्या है यहाँ x प्लस डेल्टा x और बीटा क्या है x। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा जी साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x। तो ये बन गया जी हमारे पास तरह। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है जी, तो दोनों तरफ इसको डेल्टा x से डिवाइड करवाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो इधर आ जाएगा जी साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, हम अप्लाई करवाएंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये आ जाएगा जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे ये आ जाएगा जी साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, एक ये हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर cos x प्लस डेल्टा x। यहाँ लिमिट की बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो, तो अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है एक g ऑफ x है, और आप उनकी लिमिट एवेलुएट कर रहे हो x अप्रोचेस टू 0 वाट एवर, तो क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों की जो x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x अलग आ जाएगा, और इनटू दूसरा जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x अलग आ जाएगा। तो ये इसका इस तरह यानी अलग अलग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसकी जो लेफ्ट साइड है वो तो बन जाएगी ना डेरिवेटिव d बाई डी एक्स tan ऑफ x, जबकि जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें हम अलग अलग कर लेते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये हो जाएगा फार्मूले के मुताबिक 1, और इसमें जहाँ डेल्टा x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर cos x। जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो पीछे ये भी cos x बच जाएगा इंटू cos x, तो ये बन जाएगा जी cos स्क्वायर x, और 1 ओवर cos स्क्वायर x, तो ये हमारे पास आ जाएगा secant स्क्वायर x। तो फाइनली हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया d बाई डी एक्स
ऑफ टेन एक्स वो आ गया जी सीकेंड स्क्वेयर एक्स। तो ये हमारे पास वो, इसी तरह जब आप कॉट का निकालेंगे डेरिवेटिव इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस कोसेकेंड स्क्वेयर एक्स। ठीक है जी, तो ये कॉट का हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो इन्हीं सारे स्टेप्स को, इसी सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अभी आप मज़ीद भी निकाल सकते हैं, सीकेंड का निकाल सकते हैं और कोसेकेंड का। तो यानी जो 6 के 6 हैं, प्रोसीजर यही है, इसलिए ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वैसे बुक पे एग्जांपल्स के तौर पे सॉल्व की हुई हैं, वहीं से भी आप कर सकते हैं या इस। तो अब हम इसको सारी समरी बना लेते हैं कि हमारे पास सिचुएशन बनी क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ जो साइन एक्स आया है वो है जी हमारे पास cos x। दूसरा cos x का बताया है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cos x वो बनेगा माइनस साइन x। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ tan x जो हमारे पास बना है वो बना है जी सीकेंड स्क्वेयर x। और जब आप cot का निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ x, बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे tan वाले, तो वो आ जाएगा माइनस कोसेकेंड स्क्वेयर एक्स। बताया है जो c से स्टार्ट होते हैं वो नेगेटिव में आएंगे। इसी तरह जब आप सीकेंड का निकालेंगे तो आएगा सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। और जब आप कोसेकेंड का निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। तो ये 6 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ये फार्मूले हमारे पास है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सिर्फ x हो तो तब ये आएगा। फर्ज करें यहाँ x नहीं है, आप डेरिवेटिव फाइंड करने लगे हैं और यहाँ पे x के बजाय कुछ और है, लेट से साइन एक्स स्क्वेयर है, तो उस सूरत में एक तो यही होगा कि cos आ जाएगा cos एक्स स्क्वेयर। लेकिन जब भी कोई चीज़ यहाँ x के अलावा होगी, मसलन जहाँ एक्स स्क्वेयर है तो साथ उसका अलग से डेरिवेटिव आ जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो ये पूरा उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यानी जब भी x के अलावा यहाँ कुछ और होगा, x से डिफरेंट होगा, तो वो फिर उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इन तमाम केसेस के अंदर। मसलन फर्ज करें मैं कहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वेयर रूट ऑफ x, तो अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा cos, एक दफ़ा तो यही आएगा। अब स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, तो ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने जहन में रखनी है। तो उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स फाइंड करने के जो फार्मूले हैं उनकी डेरिवेशन भी समझ आ गई होगी और इनको अप्लाई कैसे करना है ये भी समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।